साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। जैकलीन फर्नांडीज बुरी तरह से मुश्किलों में घिरी हुई है। कहा तो सुकेश चंद्रशेखर वाले केस में जैकलीन ने खुद को पीड़ित बताया था, लेकिन ईडी ने जैकी और सुकेश की पूरी कुंडली निकाल ली, जिसके बाद अचानक एयरपोर्ट पर जैकलीन को हिरासत में लिया गया और तब जैकलीन विदेश टूर पर जा रही थी, उसे विदेश नहीं जाने दिया गया। और अब बड़ी खबर यह है कि मुश्किल में फंसी जैकलीन से सलमान खान ने नाता पूरी तरह से तोड़ दिया है। सलमान ने पीठ दिखा दी है और खबर तो यहां तक है कि सलमान ने फोन उठाना तक बंद कर दिया है और सलमान खान ने एक नई लड़की का सिलेक्शन कर लिया है। जैकलीन को पीठ दिखा दी है, जिसके बाद जैकलीन का रो रो कर बुरा हाल है। तो क्या है इस मामले में पूरा अपडेट आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो जैकलीन फर्नांडीज के लिए 8 दिसंबर की तारीख बहुत कुछ तय करने वाली है। 8 दिसंबर को ही तय होगा कि जैकी को सलाखों के पीछे कब जाना होगा, क्योंकि जैकलीन का जेल जाना तो लगभग तय है। जैकलीन और सुकेश के रिश्तों पर मोहर लग चुकी है। इन दोनों के कई फोटोज भी लगातार वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद 200 करोड़ के घोटाले बाद सुकेश के साथ जैकलीन के रिश्तों में कोई शक नहीं रह गया है। और यह भी संभव है कि सुकेश के गलत कामों का, सुकेश की धोखाधड़ी का जैकलीन को भी पता होगा और इसीलिए 8 दिसंबर को ईडी ने अचानक जैकलीन को दिल्ली तलब कर लिया। अब जैकलीन को बुलाया गया तो पूछताछ के लिए, लेकिन तय है कि जैकी की गिरफ्तारी भी हो जाएगी। अब इतनी बड़ी मुश्किल में फंसी और लगभग जेल जाने की उल्टी गिनती गिन रही जैकलीन ने सलमान खान से मदद मांगने की कोशिश की। जी हाँ, जैकलीन कोशिश ही कर पाई क्योंकि आगे कुछ हो ही नहीं पाया। वैसे तो जैकलीन सलमान खान कैंप के बेहद करीब है और सलमान अक्सर जैकी की मदद के लिए आगे भी आते रहे, मगर इस बार जैकलीन फर्नांडीज को सलमान खान ने पीठ दिखा दी। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से मुंबई से बड़ी खबर है कि जैकलीन लगातार सलमान खान को फोन कर रही है, लेकिन सलमान की तरफ से कोई रिस्पॉन्ड इस पर नहीं किया जा रहा है। जैकलीन सलमान खान की मदद चाहती है, लेकिन जैकलीन को कोई मदद मिल नहीं पा रही। और यही नहीं, जैकी ने सलमान की मैनेजर को भी फोन किया और सलमान की मैनेजर ने जैकलीन को सिर्फ इतना ही कहा कि वो सलमान खान तक उसकी बात पहुंचा देगी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इसके बाद भी सलमान की तरफ से जैकी को कोई कांटेक्ट नहीं किया गया, मदद की कोई प्रपोजल वहां पर नहीं दिया गया। अब बड़ी बात यह है कि जैकलीन फर्नांडीज सलमान खान के ही द बैंक टूर के लिए विदेश जा रही थी और रियाद में यह होने वाला था और सलमान के टूर के लिए जाने के दौरान ही जैकलीन को पकड़ा गया और विदेश फरार होने का आरोप तक लग गया। लेकिन अब सलमान खान ने, जी हां, उन्हीं सलमान खान ने जैकी से पूरी तरह से कन्नी काट ली है और खबर है कि सलमान ने जैकलीन को अपने शो से भी रिप्लेस कर दिया है और इसके बारे में जैकलीन को खबर तक नहीं की गई। सलमान खान ने अपने द बैंक टूर में जैकलीन की जगह पर डेजी शाह की एंट्री करा दी है। जी हां, वही डेजी शाह जो कि सलमान की फिल्म जय हो में नजर आई थी और उसके बाद गायब हो गई, मगर सलमान खान उसी डेजी शाह को फिर से मेन स्ट्रीम में लाने के लिए अपने टूर में जगह दे रहे हैं और जैकलीन फर्नांडीज को निकाल बाहर कर दिया गया है और इसके बारे में जैकलीन को खबर तक नहीं दी गई। जैकलीन को लेकर एक खबर है कि उसके बाद से उसका रो रो कर बुरा हाल है। वो बार बार अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से बात कर रही है, मदद की मांग कर रही है, लेकिन कोई भी फिलहाल जैकलीन की मदद कर पाने में सक्षम नहीं है। और सलमान खान अगर कुछ मदद कर भी पाते तो सलमान, जी हां, सूत्रों के हवाले से खबर है कि सलमान जैकलीन का फोन तक नहीं उठा रहे और इसीलिए जैकलीन का रो रो कर बुरा हाल है। अब जैकी चारों तरफ से फंस गई। एक तरफ तो ईडी का डंडा चल रहा है और 8 दिसंबर को गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और ऊपर से सलमान खान मदद तो नहीं कर रहे और ऊपर से अपने टूर से भी उसे निकाल कर बाहर फेंक दिया है। कुल मिलाकर जैकलीन की हालत खराब है, लगातार खराब होती जा रही है। फिल्मी करियर तो दांव पर लग ही चुका है और यहाँ पर जिंदगी भी दांव पर लगती हुई दिख रही है। अब वैसे हम तो इतना ही कहेंगे कि जब सुकेश के साथ जैकलीन को फायदा लेना था तो तब तो सब कुछ ठीक था, जैकलीन को भी सब कुछ अच्छा ही लग रहा था, लेकिन अब सुकेश के गलत कामों की सजा उसे मिल रही है तो जाहिर है जैकलीन को भी उसमें शामिल होने की सजा जरूर मिलनी चाहिए। अब आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं और सलमान खान के इस पलटू पैंतरे पर क्या कहेंगे, आप भी इस पर अपनी राय जरूर दें, कमेंट जरूर करें।
तो जैकलीन फर्नांडीज कई दिनों से ईडी के रडार पर है। जैकलीन उस सुकेश चंद्रशेखर के साथ रिश्ते में भी बताई जा रही है जो कि ठगों का भी महाठग है और इसी मामले में जैकलीन भी ईडी के निशाने पर थी। यहाँ तक कि जैकलीन के बारे में तो खबरें यहाँ तक थी कि जैकलीन सुकेश की गर्लफ्रेंड थी और सुकेश ने लाखों के नहीं बल्कि करोड़ों के गिफ्ट जैकलीन को दिए थे और जैकलीन ने भी बड़ी ही चालाकी बरतने की कोशिश की। जब तक सुकेश चंद्रशेखर के साथ सब ठीक था उससे गिफ्ट लिए पैसों की बरसात भी करवाई और सुकेश चंद्रशेखर जेल चला गया, बुरी तरह से फंस गया तो सुकेश से किनारा कर लिया। यहां तक कि यह भी कह दिया कि सुकेश ने उसके यानी कि जैकलीन के साथ भी धोखाधड़ी की है। लेकिन जांच एजेंसियों को तो सब कुछ पता लग चुका था और खुद सुकेश ने भी पूछताछ में जैकलीन का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया था। अब जब जैकलीन को लगने लगा कि मामला बुरी तरह से फंस चुका है और अब उसका बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है तो जैकलीन ने सलमान खान की मदद ली। जी हां, सलमान खान के द बैंक टूर के जरिए विदेश भागने की कोशिश की। सऊदी के रियाद में सलमान खान का ये टूर इस बार होने वाला है और इसके लिए जैकलीन फर्नांडीज को भी वहां पर जाना था। जैकलीन ने सलमान से सिफारिश लगवाकर खास तौर पर अपना नाम इस टूर में डलवाया था ताकि इसी के सहारे हमेशा हमेशा के लिए भारत को छोड़ दिया जाए और जैकलीन ने फरारी का पूरा प्लान भी बना लिया था और इसी प्लान के तहत 5 दिसंबर की शाम को जैकलीन फर्नांडीज विदेश जाने के लिए मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंची। मगर तब तक तो ईडी को भी भनक लग चुकी थी कि जैकलीन हमेशा के लिए देश छोड़ देगी। तो ईडी ने जैकलीन के लिए तुरंत ही लुकआउट नोटिस जारी कर दिया। जी हां, जैकलीन के लिए नोटिस जैसे ही जारी पर हुआ तो मुंबई एयरपोर्ट पर उसे धर दबोचा गया। अब एयरपोर्ट पर क्या हुआ, कैसे हंगामा हुआ, सिलसिलेवार तरीके से वो भी देखिए और समझिए। सूत्रों के मुताबिक जैकलीन मुंबई एयरपोर्ट पहुंची और वहां जैकी ने अपनी टिकट और पासपोर्ट के साथ एंट्री की और चेक इन काउंटर पर फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद लाउंज में चली गई। जैकलीन फर्नांडीज एयरपोर्ट के लाउंज में बैठकर फ्लाइट के वक्त का इंतजार करने लगी, लेकिन तभी अचानक लाउंज में हलचल हुई। लाउंज में एयरपोर्ट के ऑफिशियल्स आए और जैकलीन से उनका पासपोर्ट और बोर्डिंग पास मांगा गया। सूत्रों के मुताबिक लाउंज में ही जैकलीन से कागजात मांगे गए, उनकी चेकिंग होने लगी। अब जैकलीन तो समझ चुकी थी कि मामला बिगड़ चुका है क्योंकि उसे पता था कि वो गलत तरीके से गलत वक्त में विदेश जा रही है और उस पर एजेंसियों की नजर है। अब वहां पहुंचे ऑफिशियल्स कुछ कहते, जैकलीन को बाहर चढ़ने के लिए कहा जाता, उनसे आगे कुछ करने के लिए कहा जाता, उससे पहले ही जैकलीन फर्नांडीज ने रोना शुरू कर दिया। जी हां, सूत्रों के मुताबिक जैकलीन फर्नांडीज वहीं पर लाउंज के अंदर ही रोने लगी। अब वहां पर लाउंज में कई सारे लोग मौजूद थे, कुछ लोग इंतजार कर रहे थे सोफे पर बैठकर तो कुछ लोग खाना भी खा रहे थे, मगर हंगामा देखकर सभी लोग चौंक गए। अब सूत्रों के मुताबिक तब तक जैकलीन फर्नांडीज नीचे जमीन पर बैठकर गिड़गिड़ाने लगी और ये कहने लगी कि उसने कुछ नहीं किया है, वो सिर्फ एक टूर के लिए विदेश जाना चाहती है और इस टूर के लिए उसका कमिटमेंट है, बस इस टूर के लिए उसे जाने दिया जाए क्योंकि ये टूर सलमान खान का है और उसके लिए यानी कि जैकलीन के लिए बेहद जरूरी है। अब जैकलीन ने मुंबई एयरपोर्ट पर सलमान खान का नाम लिया और पूरी कोशिश की, पैरों पर गिर गई, रोने लगी, तमाशा करने लगी। एयरपोर्ट के लाउंज में भारी हंगामा हो गया। ऑफिशियल्स ने तुरंत ही जैकलीन को अपने साथ चलने को कहा और जैकलीन को डिटेन कर लिया गया। जी हां, जैकलीन फर्नांडीज को मुंबई एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया गया। अब तो हंगामा बढ़ चुका था। सीआईएसएफ के ऑफिस में जैकलीन फर्नांडीज को बैठाया गया। जैकलीन वहां भी रोती रही और बार बार यही कहती रही कि वो कहीं भी फरार नहीं होने जा रही है, वो सिर्फ द बैंक टूर के लिए, सलमान खान के टूर के लिए जाना चाहती है क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट है उसके लिए, उसके फिल्मी करियर के लिए और टूर के बाद वो वापस आ जाएगी। मगर ऑफिशियल्स ने जैकलीन फर्नांडीज की एक नहीं सुनी और जैकी को करीब 1.25 से 1.5 घंटा तक सीएसएफ ऑफिस में बैठाया गया और उसके बाद घर छोड़ दिया गया। इसके लिए खुद पूरी टीम आई, जैकलीन को उसके घर तक छोड़ा गया और साफ साफ हिदायत दी गई कि देश को छोड़ने की कोशिश दोबारा मत करना, नहीं तो सीधे गिरफ्तारी होगी और गिरफ्तार होने के बाद जैकलीन का बचना बेहद मुश्किल हो जाएगा। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।